पीछे हम वैदिक काल तक पढ़ चुके थे और वैदिक काल के बाद आगे आज हम पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के बारे में जानते हैं। वैदिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 BC तक जो है 1000 BC तक जो है क्या है वैदिक काल कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो ऋग वैदिक काल, देखिए दो वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। एक है जो है ऋग वैदिक काल, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 BC तक, ठीक है। 1500 से लेकर के 1000 BC तक है ये क्या, तो ऋग वैदिक काल। 1000 से लेकर के जो है वो 600 BC तक क्या है, उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। तो इसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है। तो इसमें जो फेवरेट देवता थे ये इंद्र थे। इसमें बता दिए जिसको पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब युद्ध का देवता, किला तोड़ने वाला, वर्षा करने वाला, ठीक है। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है जिसका मतलब होता है युद्ध का देवता, किला तोड़ने वाला, वर्षा कराने वाला, ये कहा गया है, ठीक ना। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति थे। और प्रजापति दो भाग में बटा हुआ था। इनका जो ग्रुप है दो भाग में बटा। प्रजापति इसमें फेवरेट देवता कौन थे, तो प्रजापति। इसमें दो ग्रुप में बटा हुआ था, एक सभा और एक समिति। सभा अमीर लोगों का था, अमीर लोगों का जो गठन है, जो अति संगठन था उसको सभा कहा जाता था। और जो है जो समिति था वो आम लोगों का अति था, ठीक ना। और दास प्रथा इसमें नहीं था, लेकिन दास प्रथा इसमें था। इसमें जाति प्रथा कर्म के आधार पर था, लेकिन इसमें जो जाति प्रथा था वो जन्म के आधार पर था, ठीक है। इसमें जो महिला की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसमें महिला की स्थिति गिरी हुई, सर्वाधिक गिरी हुई। पर्दा प्रथा इसमें नहीं था, इसमें पर्दा प्रथा नहीं था। इसमें मैंने सब चीज़ अच्छा था, अब इसमें सब चीज़ बेकार हो गई, इसमें पर्दा प्रथा भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें इंद्र थे, इसमें प्रजापति हो गए। इसमें सभा अमीर लोगों का, समिति छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें दास प्रथा नहीं था, इसमें हो गया। इसमें महिला की स्थिति अच्छी थी, इसमें महिला की स्थिति खराब। इसमें पर्दा प्रथा नहीं था, इसमें पर्दा प्रथा हो गया, ठीक ना। दास प्रथा इसमें नहीं था तो इसमें हो गया है, ठीक है। और इसमें बाल विवाह नहीं था, इसमें बाल विवाह हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर बात पूछें कि जाति जो है कर्म के आधार पर था, लेकिन इसमें जाति जो है जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि जो है जो मतलब इसमें जो लोहा की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में है। लोहा की खोज किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोजे। और लोहे का पहला प्रमाण कहाँ से मिला, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से जो है लोहे का पहला प्रमाण मिला है, अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। और इसमें अगर बात करें कि पर्दा प्रथा था, तो जी हाँ था। बाल विवाह था, हाँ था। दास प्रथा था, महिला की स्थिति गिरी हुई थी, कर्मकांड था इसमें, ठीक है ना। और जाति जो है जन्म के आधार पर था। लोहा के खोज तरंजी खेड़ा से मिला, देवता इसमें प्रजापति थे। और मुद्रा को निष्क कहा जाता था, और लोहा को श्याम अयस्क, और जबकि तांबा को जो लोहित अयस्क कहा जाता था, और लोहा को श्याम अयस्क, उल्टा कहा जाता था, याद रखना है। हल को सीरा, जो हल है ना, हल था ये इस टाइप का, तो ये हल को सीरा कहा जाता था। लेकिन जो इसके जो पांत बनते थे इसको सीता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल हो गया। वेद की संख्या 4 है। ऋग वैदिक काल में वेद की रचना हुई है। ऋग वैदिक काल में जो वेद की रचना हुई है, ठीक ना। वह वेद क्या, अपुरुष से अर्थात देवताओं द्वारा रचित है। अपुरुष है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, जो बल्कि ये देवताओं के द्वारा रचित है। तो वेद क्या है, अपुरुष से है अर्थात देवों के द्वारा रचित है। इसको सबको मिला करके संहिता कहते हैं। संकलन करता महर्षि कृष्ण देव पावन वेद व्यास को जो है इन्हीं के नाम पर वेद पड़ गया है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम पर ही जो वेदों का नाम वेद पड़ा। 4 वेदों का संकलन करता ही है। इससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। और सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, याद रखना है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है। और इस चारों का जो है क्या पूछता है, तो इसके चारों का जो है पूछता है उपवेद कौन है। तो पहले पाठनकर्ता को हम लोग जान लेते हैं। तो इसके पाठनकर्ता को जो है, इसके जो पाठनकर्ता है, पाठनकर्ता को जो है पहले जान लेते हैं। तो ये पाठनकर्ता को होत्री कहते हैं। जब ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री,
यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धव्यू, सामवेद को उद्गाता, क्योंकि गाना गाया जाता है इसमें, तो उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है, याद रखना है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धव्यू, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। सामवेद को ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद को अर्धव्यू, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ जो है ऋग्वेद के जो है ये चारों वेद के क्या हैं, कुछ उपवेद हैं इनको समझने के लिए। तो ऋग्वेद के जो आयुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का यज्ञ से धनुष का बाण निकलता था इसलिए यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद, गंधर्व गाना वाना गाते थे तो सामवेद से गंधर्ववेद, अथर्ववेद से शिल्पवेद। शिल्पवेद ये शिल्पवेद क्या है भाई, तो ये शिल्पवेद, शिल्प बोलते हैं आपको भगवान विश्वकर्मा को। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है, शिल्पवेद से संबंधित है कि भगवान विश्वकर्मा से संबंधित है। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद तो गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद तो शिल्पवेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अर्धव्यू, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह्मा। अब इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ब्राह्मण द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, तो उस ब्राह्मण ग्रंथों में देखेंगे तो ऋग्वेद का जो है ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी याद कैसे रखना है, तो ऋग्वेद हो गया एक, याद रखना ऋग्वेद एक है। ठीक ना, तो ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद सत है। ठीक ना, यजुर्वेद सत है, यजुर्वेद सत है तो सतपथ और तैतरेय, सतपथ और तैतरेय। ऋग्वेद एक है तो ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद सत है तो सतपथ, यजुर्वेद सत है तो सतपथ और तैतरेय। ठीक ना, और सामवेद जो है वो सामवेद पंचवीं छठवीं और जैमिनी, पंचवीं छठवीं जैमिनी, पंचवीं छठवीं जैमिनी। सामवेद क्या है, पंचवीं छठवीं जैमिनी, पंचवीं छठवीं जैमिनी। ठीक ना, अब अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद गोपद कहते हैं। अथर्ववेद को अथर्ववेद का जो पढ़ने वाला है उसको ब्रह्मा, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण गान है उसको गोपद। ऐतरेय कौशितकी ऐतरेय तैतरेय पंचवीं गोपद याद रखना, ऐतरेय तैतरेय पंचवीं गोपद। और इसी में एक से याद रखेंगे ऐतरेय कौशितकी, और सत से याद रखेंगे सतपथ और तैतरेय। ठीक है, और पंचवीं में छठवीं भी याद रखेंगे और जैमिनी भी याद रखेंगे, हो जाएगा इसका बस इतना में काम। और इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो है इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो ऋग्वेद दिया हुआ है, ऋग्वेद तो ऋग्वेद के बारे में दिया हुआ। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं देता है ये 10,462 का जो 10,580 देता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10,580 भी देगा तो घबराने वाली बात नहीं है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 या 10,580 इसमें क्या है, ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसमें पवित्र नदी किसको, तो सरस्वती नदी को माना गया। पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है। जो है ज्ञाता को इसको होत्री कहा जाता है। ठीक है, ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। और इसके बारे में अगर आगे देखें तो जो है ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार आई है, यमुना 3 बार, और गंगा की चर्चा जो है 1 बार आया है। यहाँ पे गंगा सिर्फ 1 बार, यमुना 3 बार, और इंद्र की चर्चा 250 बार, और अग्नि की चर्चा 200 बार। इंद्र जो प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में हम लोग जानते ही हैं, और इसमें जो अग्नि की जो चर्चा है वो 200 बार, और इंद्र की चर्चा 250 बार। प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र ही थे ऋग्वैदिक काल में, ये तो जानते ही हैं। और इसमें जो सिंधु नदी की जो चर्चा है वो बार बार हुई है। सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और इसमें गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार, और इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। प्रमुख देवता इंद्र थे। इतना याद हो गया। इसे लिखा गया गद्य के रूप में। गद्य और पद होता है। तो गद्य मीन्स कहानी, पद मीन्स कविता होता है।
इसके देखिए 1 से 10 मंडल तक नवीनतम, एक और 10वां जो मंडल है, मतलब पहला और 10वां, ये क्या है, पहला और 10वां मंडल जो सबसे नवीनतम है, सबसे नया मंडल है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया नवीनतम मंडल है, ठीक है। और अगला बात करें कि सातवां, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा दूसरा और 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन मंडल। दूसरा और 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन। तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में त्री से तीसरा गायत्री, सावित्री को समर्पित जो है क्या है, गायत्री मंत्र है, ठीक ना। और अगला बात करें तो 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध, 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच में रावी नदी पर युद्ध है, जिसमें सुदास अकेले ही 10 को मार देता है। ये जो दशराग्य युद्ध, इसका चर्चा 7वें मंडल में है। और दूसरे और 7वां मंडल क्या है, तो सबसे प्राचीन मंडल। दूसरा और 7वां मंडल क्या है, तो सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। और इसको वंश मंडल भी कहते हैं। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। 1 से 10 मंडल सबसे नया मंडल है। और 7वां मंडल जो जिसमें दशरथ की युद्ध की चर्चा है, इसमें सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ाई है, और रावी नदी के तट पर इस लड़ाई को लड़ा गया था। 8वें मंडल जो है, इसमें इसको हस्तलिखित, इसलिए इसको खील कहते हैं। और 9वां मंडल में सोम देवता का चर्चा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित, इसलिए इसको खील कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता का चर्चा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 10वां मंडल को पुरुष सूक्त कहते हैं। 10वें मंडल को क्या कहते हैं, तो पुरुष सूक्त कहते हैं। 10वें मंडल को क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहते हैं। पुरुष सूक्त में इसमें जो है ना, क्या है कि पुरुष सूक्त में जो है ना, ये 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो पूजा पाठ करा, ब्राह्मण, सेना क्षत्रिय, व्यापारी वैश्य और सेवा शूद्र, तो इन चारों का जो पुरुष सूक्त कहते हैं। 10वें मंडल में चारों का वर्णन है। और उत्पत्ति कहाँ से हुए भाई, तो इनको जो है मुख से, भुजा से, जांग से और चरण से। ब्राह्मण का मुख से हुआ है, क्षत्रिय का भुजा से हुआ है, वैश्य का जांग से हुआ है, और शूद्र का चरण से हुआ है। ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, समझ गए, भगवान के सभी अंगों से हुए हैं। और वेदांग जो है, वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं। व्याजो निसी कक्ष इसका ट्रिक है। व्या से व्याकरण, जो से ज्योति, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, कच्छ से हो गया कल्प और छंद, ठीक ना। व्याजो निसी कच्छ, व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, और क से कल्प और छ से छंद, ठीक ना। व्याजो निसी कच्छ याद रखना है। 6 गो वेदांग है। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, इसमें युद्ध और कर्म कांड की चर्चा है। माने जो है ना, जनेऊ वगैरह धारण करना, पूजा पाठ वगैरह, वही कर्म कांड है। भोज भतवान सभी चीज का चर्चा है। तो कर्म कांड की चर्चा यजुर्वेद में है। यह एकमात्र वेद है जहाँ जो गद और पद दोनों में है। दूसरा दोनों में है, दूसरा दोनों में है, याद रखना। दूसरा जो वेद है वो दोनों में, गद और पद दोनों में है, जो पहला केवल गद में था। अगला बात करें साम वेद, भारतीय संगीत में 700 सारेगामा पाधा निसा जो है, यहीं से लिया गया है। भारतीय संगीत का जन्मदाता किसको माना जाता है, किस वेद को, तो साम वेद को माना जाता है। और अथर्ववेद के बारे में, तो इसकी रचना सबसे बाद के वेद में उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक ना। अथर्ववेद की रचना जो है किस काल में हुआ है, तो यहाँ याद रखना उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इसमें जो है जादू टोना वगैरह, वशीकरण वगैरह, औषधि वगैरह, ये सब का चीज़ चर्चा है। मैंने अंधविश्वास का चर्चा सब इसमें है, ठीक है ना। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। मगध हो गया, अंग हो गया, और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। और इसके बाद आगे बात करें तो उपनिषद जो है, उपनिषद गुरु के समय बैठकर ज्ञान लेने को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समय बैठकर ज्ञान लेना। इसका ये हिंदी अर्थ क्या होगा उपनिषद का, तो गुरु के समय बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद 108 है। मुख्य उपनिषद 13 ही है। उपनिषद 108 में जो है, उसमें मेन क्या वो है, तो 13 को ही मेन है उसमें, ठीक है। 13 को ही मेन है। अब मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। कठोपनिषद में यम निचिकेतावाद है। और इसके बाद जो है विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह उपनिषद में ही लिखा हुआ है। विश्व दुखों से भरा हुआ यह कहाँ लिखा हुआ है, तो उपनिषद में ही लिखा गया है। और बुद्ध भी यही कहते हैं। जबालो उपनिषद जो है 4 आश्रमों का उल्लेख है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। जबालो उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दानप्रस्थ नहीं होगा, वानप्रस्थ होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य रहिए, फिर गृहस्थ हो जाइए, फिर वन में चले जाइए, फिर संन्यास ले लीजिए, ठीक ना। ये 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें है, तो यही में है, जबालो उपनिषद में है। और आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हम लोग को पुराण।
पुराण 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 के जो रचयिता हैं, पुराण के महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो है पुराणों के रचयिता है, ठीक है ना। 18 पुराण है। मत्स्य पुराण, आंध्र सतवाहन। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन का चर्चा है। किस वंश के मत्स्य पुराण से किस वंश का चर्चा मिलता है? आंध्र सतवाहन प्राचीनतम पुराण है, ठीक ना। जो मत्स्य पुराण से आंध्र सतवाहन यानी प्राचीनतम पुराण इसको कह सकते हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतारों को चर्चा किसमें? मत्स्य पुराण में है, ठीक ना। आंध्र सतवाहन वंश किससे जानकारी मिलती है? वायु गुप्त होता है तो वायु पुराण से गुप्त वंश का। मत्स्य जो है आंध्र सतवाहन, ठीक ना। विष्णु पुराण से मौर्य, विष्णु पुराण से मौर्य की चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की चर्चा मिलती है। वायु गुप्त होता है तो वायु गुप्त। मत्स्य आंध्र सतवाहन, ठीक ना। मछली कहाँ से आता है? आंध्रा से ज्यादा आता है तो आंध्र सतवाहन। और प्राचीनतम पुराण है सबसे कौन? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? तो यही मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा इसी मत्स्य पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण पूछेगा तो मौर्य से संबंधित है। वायु से तो गुप्त, वायु पुराण गुप्त से संबंधित, गुप्त वंश की जानकारी देती है। और अगर हम पूछे कुछ दर्शन है और कुछ प्रवर्तक हैं जो लिखे हुए हैं, तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? न्याय गौतम, सांख्य कपिल और योग पतंजलि। इसके पुस्तक कौन है? महाभाष्य। योग पतंजलि ये पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहने वाले पुरोहित थे। और योग जो है, योग के पतंजलि है, महाभाष्य लिखने का काम के। उत्तर मीमांसा बद्रायण। उत्तर रहेगा तो उत्तर में बद्री रहता ना, ऊपर में क्या रहता? बद्री। तो ऊपर में बद्रायण। अब पूरब में जयमनी, पूर्व मीमांसा में जयमनी, पूर्व में जयमनी। विशेषिक कणाद। परमाणु सिद्धांत पहले बार कौन दिए थे? तो कणाद ही दिए थे। वैशेषिक कणाद। व्याकरण पाणिनि के जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। पाणिनि के पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी था। उसी व्याकरण के जनक पाणिनि है और उनका पुस्तक के, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। वैशेषिक कणाद परमाणुवाद का सिद्धांत दिए हैं इसमें, ठीक है। और आगे देखें तो महाकाव्य के बारे में बात करें। महाकाव्य के बारे में तो महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये दो ही चीज़ हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत हो जाएगा, ठीक है। इसके लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। 18 युद्ध हुए हैं इसमें, 18 पर्व है, इसीलिए 18 दिन युद्ध चला था तो 18 युद्ध हैं, 18 पर्व हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पर्व जो है इसमें भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व बोलते हैं भागवत गीता वाला पर्व को, क्योंकि जो भागवत गीता जब भगवान कहे हैं वो इतना बड़ा था, इसीलिए भीष्म का अर्थ होता है बड़ा। तो भीष्म पर्व सबसे बड़ा पर्व है इसमें। और सब पुराना जो है जय संहिता है सबसे। इसका पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। खुद देखा जो भाल था संजय दृष्टिकोण से सब कुछ जानता है। और रामायण जो है लिखे हैं कौन? महर्षि वाल्मीकि रामायण नहीं बोलता, वाल्मीकि रामायण। और वेद व्यास लिखे हैं क्या? महाभारत, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो ये रामायण है। इसमें टोटल 7 कांड है। इसमें टोटल 7 कांड है। जबकि 18 पर्व, 18 जो है ना, 18 युद्ध किस में हुए? महाभारत में होते हैं, हुए हैं। अब कुछ प्राचीन नदी हैं जिनका नाम प्राचीन समय में दूसरा था, जैसे कि सिंधु को सप्त सैंधव कहा जाता था, झेलम को वितिस्ता या हाइडेपिस, झेलम। अब वितिस्ता का युद्ध 326 ईस्वी में हुआ था ना, 326 बीसी में हुआ था। ये 326 बीसी में वितिस्ता का, झेलम का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। यहाँ पे हाइडेपिस का युद्ध, इसको उस समय हाइडेपिस कहते थे। मैंने झेलम को वितिस्ता भी कहते हैं, हाइडेपिस भी कहते हैं। हाइडेपिस का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच में। और चिनाव को अस्किनी बोलते हैं, चिनाव अस्किनी। रावी को पुरुषणी कहते हैं इसमें। इसी देखे थे कि हम लोग दशहरा के युद्ध यहीं पे सुदास और 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास विजय हो जाता है, 10 वो के मार के गिरा देता है। और विपाशा व्यास, ठीक ना। सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, ठीक ना। गोमती गोमल, कुंभा काबुल। याद रखना है कि सप्त सैंधव सिंधु को, वितिस्ता झेलम को, अस्किनी चिनाब को, पुरुषनी रावी को, विपाशा व्यास को, सतुद्री सतलज को, सदानीरा गंडक को, गोमती गोमल को, कुंभा काबुल को। ये हो गया प्राचीन नाम, ठीक है। और इंद्र को युद्ध और वर्षा और कीला तोड़ने वाला देवता कहा जाता है, इसलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। और वनस्पति के देवता कौन है? तो सोम देवता है। वनस्पति के देवता कौन है? तो सोम देवता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो देवता है ये कौन है? सूर्य पृथ्वी के बीच वरुण देवता है। ऋतुओं के देवता वरुण है। इसमें जो सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, ये जो है सबसे प्राचीन देवता कौन माने जाते हैं? तो सबसे प्राचीन देवता जो है वो आकाश के धौ कहा जाता है। धौ शांति, अंतरिक्ष शांति ही पढ़ते हैं ना हम लोग।
लोग। तो धौ शांति जो है, धौ जो है आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन देवता यही है, धौ हैं। वरुण अश्विनी जो है विपत्तियों के देवता, अश्विनी जो है विपत्तियों के देवता। देवता और मनुष्य के बीच का जो संबंध स्थापित करते थे वो अग्नि, क्योंकि अग्नि कुंड में देखते थे कि हम लोग हवन वगैरह करके जो है क्या कर देता था सब, तो अग्नि कुंड में जो है हवन वगैरह करके जो है ना वो भगवान को प्रकट कर देता था। तो इसे अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच का जो कड़ी है वो कौन थे, अग्निदेव थे, ठीक ना। और इंद्र को देखिए लिए कि इनको पुरंदर कहा जाता था, कीला तोड़ने वाला, वर्षा करने वाला देवता है। सोम को वनस्पति के देवता सोम हो गए। पृथ्वी सूर्य के बीच और ऋतुओं के देवता कौन है, वरुण हो गए। सबसे प्राचीन देवता आकाश के देवता धौ हो गए। विपत्तियों को हरने वाला अश्विनी हो गए, अश्विनी कुमार। और सब देवता और मनुष्य के बीच का संबंध बताने वाले अग्नि थे। पशुओं के देवता पूषण थे। आंधी तूफान मारुति नंदन मारुत थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में देखें हम, उत्तर वैदिक काल में देखें तो 1000 BC से लेकर के हम लोग जानते हैं कि 600 BC तक जो है कि समय क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में प्रशासन जो है राष्ट्र जन 20 ग्राम में बटा हुआ था, राष्ट्र जन 20 ग्राम में बटा हुआ था। राष्ट्र जन 20 ग्राम और कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, इसे याद रखना है। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र में बटा हुआ था, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र में। नीचे से याद रखना है कि वैदिक काल में जो थी शासन प्रशासन था, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र में फैला हुआ था। अब कुल का जो है ना परिवार जो हेड होता था वो पिता होता था, ग्राम का हेड ग्रामीण, और 20 का विस्पति, जन का राजन, और राष्ट्र का कौन, राजा। एक बार फिर से देखें, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ठीक ना। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ठीक है। इसके कुल का जो है पिता, ग्राम का ग्रामीण, और विषय का विस्पति, और जन का राजन, और राष्ट्र का राजा, ये इसके प्रमुख थे। और इसके बाद अगर बात करें कि जनपद बड़ा क्षेत्र, जनपद बड़ा क्षेत्र, महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ठीक ना। जनपद का सबसे बड़ा क्षेत्र को क्या कहते थे, महाजनपद। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध था। अंग्युत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के अनुसार जो है महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाजनपद का जो अगर बारे में जानना है तो बौद्ध ग्रंथ का अंग्युत्तर निकाय पढ़ लो और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र पढ़ लो, ये टोटल पता चल जाएगा 16 महाजनपद के बारे में। अब हम देखते हैं कि मगध, अंग और वज्जी, ये 3 गो जो था ना, ये कहाँ था, ये बिहार का था। मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग और वज्जी, 3 गो था कहाँ, बिहार में। पूछेगा कि बिहार में कितने महाजनपद था, 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद थे। मगध का राजधानी गृहब्रज, सबसे शक्तिशाली था यही जनपद। और अंग जो है, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली। अब देखते हैं कि कौशल को श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, मल, कुशावती, चेदी, शक्तिमती, सूरसेन, मथुरा, पंचाल के देखिए 2 है राजधानी, पंचाल के 2 है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो पंचाल अहिक्षत्र और काम्पिल्य, पंचाल अहिक्षत्र और काम्पिल्य, उत्तरी पंचाल अहिक्षत्र काम्पिल्य, पंचाल का अहिक्षत्र और काम्पिल्य याद रखना है। और इसके बाद अगर हम देखें, ये थे आपको 3 गो था, आपको कहाँ 3 गो था ऊपर में, आपको 3 गो था आपको बिहार में, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल जो है पांचाल ही छत्र। तो ये जो हो जाएगा, ये टोटल 7 को हो जाएगा आपको यूपी में, 7 को हो जाएगा यूपी में। और इसके बाद अगर हम बात करें, कुरु, इंद्रप्रस्थ हरियाणा, अवंती, उज्जैनी और महिष्मती, उत्तरी उज्जैनी, दक्षिण उज्जैनी, अवंती, उज्जैनी और महिष्मती याद रखना है, उज्जैनी और महिष्मती। मत्स्य विराटनगर राजस्थान में, मत्स्य विराटनगर राजस्थान में। और इसके बाद अस्मक पोटलीपोतन महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत का एकमात्र, अगर पूछेगा कि महाजनपद कौन सा, तो अस्मक यही पोटलीपोतन जो है दक्षिण भारत का एकमात्र। कंबोज हाटक और गंधार तक्षशिला, ये दोनों के दोनों कहाँ थे, तो ये दोनों के दोनों भारत से बाहर थे। कंबोज हाटक और गंधार तक्षशिला ये दोनों कहाँ थे, तो पाकिस्तान में थे, नल्ले पाकिस्तान के पास थे, ठीक है। और अगर बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, अब आते हैं तो बौद्ध धर्म दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध हैं। और जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। पहले बुद्ध धर्म देख लेते हैं एक बारी।
तब अच्छा से देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ, मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर में इनको मृत्यु हो गया है, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। 563 BC में इनका जो जन्म हुआ है, 483 जबकि पहली बौद्ध संगति हुई थी उसी समय इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन काल इनका 80 साल का रहा और बचपन में इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। माता महामाया थी, लेकिन इनका मोह माया जो है त्याग कर दिए 7 दिन में। ठीक है, और महामाया इनकी माता थी जो 7 दिन में ही अपना इस मायावी शरीर को छोड़ कर चली गई। और पालन पोषण इसका मौसी प्रजापति गौतमी की। कौन की? प्रजापति गौतमी। पालन पोषण कौन? प्रजापति गौतमी की। और शिष्य जो है इनके कौन थे? तो शिष्य भी बाद में बन जाती है प्रजापति गौतमी। पिता इनका नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। जबकि महावीर का बुद्ध छोटा नाम है और यशोधरा जो बड़ा नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम बड़ा है। जबकि यहाँ देखेंगे महावीर की पत्नी का नाम यशोदा छोटा है। ठीक है, यशोधरा याद रखेंगे। और पुत्र जो है राहुल है, और एक पुत्र इनका नाम क्या था? राहुल था। ठीक ना। और गृह त्याग जो है 29 वर्ष के उम्र में, 29 वर्ष के आयु में कर दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति जो 6 वर्ष के पश्चात जो है तपस्या करने के बाद जो बुद्ध गया में प्राप्त हो गया। और वृक्ष कौन था? किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से नदी के नीचे? तो फाल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर इनको हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति और उपदेश जो है ये पहला कहाँ दिए थे? सार के पास जाके दिए थे, तो सारनाथ में। कुल का नाम किनका क्या था? तो शाक्य कुल था, इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको। अब बुद्ध की 4 गो संगति हुआ है, 4 गो नहीं हुआ है, 483, 383, 250 और 98। तो ये 4 गो हुआ है बुद्ध संगति। भाषा इनका क्या था? तो पाली था, पाली। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना, महात्मा मतलब मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश दिए तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गृह त्याग की तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मृत्यु जब हुआ तो महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आते हैं एक ठो जैन को देख लेते हैं पहले। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। ठीक है, और सबसे इनको जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को जन्म माना जाता है, जो कि इनके समय में ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जन्म जो है इनका, महावीर का जन्म कौन हुआ, कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु पावापुरी नालंदा में हुआ, तो इसीलिए पावापुरी में जल मंदिर बनाया गया। ठीक है, पावापुरी में जल मंदिर बनाया गया। मृत्यु पावापुरी नालंदा राजगीर में हुआ था, इसीलिए जो है इनका जल मंदिर भी वहीं पे है। 540 में इनका जो है 540 BC में जो है इनका जो है क्या हुआ है? 540 BC में इनका जो है जन्म हुआ, 540 में। अच्छा, 563 में बोले थे किसका? 563 BC में बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन 540 में इनका हुआ। लेकिन नया NCERT जो आया है, नया NCERT जो छप कर आया है, उसमें 599 ले रहा है, 599 BC ले रहा है इनका जन्म। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और मृत्यु 468 में है। 468 में जो है मृत्यु, जब बुद्ध का मृत्यु 483 में हुआ था। और बुद्ध का जन्म, इनका जन्म कब हुआ? तो 540 में, और बुद्ध का जन्म 563 में। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद ये इनका जो जीवन काल है वो 72 वर्ष जिए। और वो बुद्ध कितना 80 वर्ष लगभग जिए थे। बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि उनका नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था बुद्ध का, इनका क्या? वर्धमान है। माता का नाम इनका क्या था? तो महामाया, जिनका माया 7 दिन में खत्म है। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, और इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी, जबकि इनकी शिष्य का नाम, यही जब बाद में शिष्या बन गई थी, इनका शिष्य का नाम चंपा था, चंपा चमेली। और ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है, वर्धमान। ठीक है, यहाँ पे इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनका जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, याद रखना है। और अगला बात करें, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, बड़ा नाम महावीर, तो छोटा पत्नी का नाम। ठीक है, यशोदा।
और अगला बात करें तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, इनके अति जो है पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी का जो पति था उसका नाम था जामिल, जो भी बाद में इनके शिष्य बन जाता है। ये गिर हत्या थे 29 वर्ष की उम्र में, गिर हत्या किए 30 वर्ष की उम्र में। इनको 6 वर्ष, इनसे दुगुना वर्ष 12 वर्ष की जराम्भिक ग्राम इनको बोध गया में, तो इनको जराम्भिक ग्राम में, ठीक है, जराम्भिक ग्राम में इनको बोधि वृक्ष के नीचे, तो इनको साल बरगद के नीचे, ठीक है ना, इनका पीपल के नीचे, बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे, तो इनको साल यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और जो है सारनाथ में जो उपदेश दिए पहला, अभी दिए कहाँ, प्रथम उपदेश तो राजगिरी में दिए विपुलांचल पर्वत पर। ये अपना उपदेश कहाँ दिए, तो राजगिरी के विपुलांचल पर्वत पर, इस सारनाथ में दिए, सारनाथ में सबसे पहले सार के दिया, ये राजगिरी में विपुलांचल पर्वत पर। और इनका जो कुल था शाक्य कुल, और इसीलिए शाक्य मुनि कहा जाता है इनको। ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय ही थे, ठीक है। और ये संगति इसमें 4 हुआ, इसमें संगति 2 हुआ है, ठीक है। ये पाली भाषा में थे, ये प्राकृतिक भाषा में जो प्रचार करते थे। इनको महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जबकि इनको लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। किनको, महावीर को। मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे, ऐसा लेखना भी दे दिए थे, भूखे प्यासे रह करके तड़प तड़प के जान दे दो, और ये सब देख लिए। बौद्ध धर्म 2 भाग में, महायान और हीनयान में टूट गया। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गया, ठीक ना, महायान और हीनयान में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में टूट गया था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को किसने कहा था, एडविन अर्नोल्ड नाम के इतिहासकार ने कहा था, एडविन अर्नोल्ड नाम के इतिहासकार ने। जबकि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना एडविन अर्नोल्ड नहीं की है, उसी में जो है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है, गर्भ में जब आए थे तो हाथी, गर्भ में जब आए थे बुद्ध तो उसको हाथी के जरिए दिखाया जाता है, तो हाथी प्रतीक है। उसका जन्म जब हुआ तो इसको कमल खिल गया, तो कमल के दिखाया जाता है। और अगला बात करें कि यवन जो है, यवन को जो है सांड से दिखाया जाता है, वृषभ, और गृहस्थ को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल से, समृद्धि को शेर से, और प्रथम उपदेश को चक्र, ये जो है चक्र ना, ये जो चक्र है इससे जो है क्या प्रथम उपदेश को दिखाया जाता है। मृत्यु को स्तूप से, स्तूप वगैरह जो बना, तो स्तूप मरने के बाद ही बना। एक बार फिर से बोल देते हैं, गर्भ में हाथी, जन्म में कमल, यौवन में सांड, और गृहस्थ में घोड़ा, ज्ञान में पीपल, स्मृति में शेर, ज्ञान में पीपल, स्मृति में शेर। प्रथम उपदेश को चक्र कहा जाता है, और चक्र के द्वारा दिखाया गया, और मृत्यु जो कि उसको स्तूप के द्वारा दिखाया गया। अब बात करते हैं कि सांची का स्तूप एमपी में स्थित है, अशोक द्वारा बनवाया गया है। और शांति स्तूप राजगिरी में जापानियों के द्वारा बनाया गया। शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगिरी में किसके द्वारा बनवाया गया, तो जापानियों के द्वारा। सांची स्तूप कहाँ है, तो एमपी में किसके द्वारा बनवाया गया, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया। केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण। केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण। भरहुत स्तूप कहाँ है, तो एमपी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। भरहुत स्तूप जो है कहाँ है, तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बनवाया गया है। भरहुत स्तूप एमपी में है, भरहुत स्तूप एमपी में है, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बनाया गया है। धम्मेक स्तूप अशोक के द्वारा, धम्मेक स्तूप एमपी में अशोक के द्वारा बनाया गया है। जबकि शांति स्तूप भी अशोक के द्वारा बनाया गया, ये भी एमपी में। शांति स्तूप राजगिरी में जापानियों के द्वारा बनाया गया। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में। सबसे बड़ा स्तूप कौन है, तो केसरिया ही है। सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो केसरिया ही सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक ना। कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण नहीं मार देना है, पूर्वी चंपारण में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्तूप है, ये सबसे बड़ा स्तूप है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के जो है ना, राजा तक्ष के नाम पर पड़ा है, और राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया है। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो यही तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्राचीनतम नालंदा से ही प्राचीन था, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत की पढ़ाई होती है इसमें, चाणक्य पढ़ाई करके बना था। और ये जो है किस नदी के किनारे था, तो ये जो है आपको ये झेलम नदी के तट पर था, झेलम नदी के किनारे था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो मतलब बनवाने का काम किया कुमारगुप्त किया है। कुमारगुप्त प्रथम
पालवंश का था, कुमारगुप्त प्रथम वही बनवाया है नालंदा विश्वविद्यालय को। और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल बनवाया भागलपुर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल बनवाया भागलपुर में। सोम विहार का भी निर्माण जो है धर्मपाल कराया था, लेकिन ये अभी बांग्लादेश में पड़ गया। सोम विहार का भी निर्माण कौन कराया था? तो धर्मपाल कराया था, लेकिन अभी विभाजन के बाद ये सोम विहार कहाँ पड़ गया? तो बांग्लादेश में पड़ गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है गोपाल कराने का काम किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है निर्माण कौन किया? तो गोपाल कराया था, बिहार शरीफ में कराने का काम किया था। और आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धम्म संघ दिए हैं, त्रिरत्न है। और जैन धर्म में तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये है जैन धर्म का त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है ये जैन धर्म का है। और अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध ने जब घर से निकले थे तब उन्हें 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बीमार और मरा हुआ सन्यासी। बूढ़ा बीमार, मरा हुआ सन्यासी, चारों चीज देखे थे। बूढ़ा बीमार, मरा हुआ और सन्यासी, 4 व्यक्ति को जो है देख करके इनको सन्यास प्राप्त करने का मन किया। और महात्मा बुद्ध के साथी का नाम था चन्ना, घोड़ा का नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। और रुद्रक रामपुत्र से ये 2 गुरु थे, एक अलार कलाम, एक रुद्रक रामपुत्र, ठीक है ना। अलार कलाम से योग दर्शन का, रुद्रक रामपुत्र से सांख्य दर्शन का, ठीक है। रुद्रक रामपुत्र से सांख्य दर्शन का, जबकि अलार कलाम से आपको योग दर्शन का। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहुकेफला, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक, और हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था, ठीक है, बहुकेफला, ठीक है। और बुद्ध में पहला संगति, तो पहला संगति जो है पहला संगति के बारे में देखें हम तो पहला संगति जो हुआ है वो आपको 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी यानी 98 BC में हुआ है। और पहला जो है कराने का अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, याद रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के द्वारा। इसे द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही कहा जाता है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय कनिष्क यानी द्वितीय अशोक यानी कि कनिष्क के द्वारा कराया गया है, ठीक है। और हम बात देखें तो पहला में सूत पीटक और बिना पीटक की आनंद उपाली के द्वारा जो सूत पीटक और बिना पीटक की रचना की गई। और इसके बाद सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक जो है तीसरे बौद्ध संगति में। अभिधम पीटक मोगलीपुत्र 30 के द्वारा जो है ये लिखा गया था, मोगलीपुत्र 30, जो कि सूत पीटक आनंद और विनय पीटक उपाली के द्वारा, आनंद और उपाली और जो है ना मोगलीपुत्र 30 के द्वारा अभिधम पीटक, ठीक है। अब याद रखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का राजगीर में, वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा। पहला राजगीर में हुआ है, राजगीर के जो है सप्तपर्णी गुफा में हुआ है, फिर वैशाली, इसके बाद फिर पाटलिपुत्रा में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ठीक ना। कुंडलवन कश्मीर में हुआ, 4 को देख लिए। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर में। और इसके बाद महाकश्यप सभाकामी मोगलीपुत्र 30। और इसके बाद वसुमित्र और अश्वघोष, इसके 2 किए थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया था कनिष्क, ठीक है। और इसके बाद देखें हम लोग द्वितीय में आंशिक विभाजन हुआ था। और इसके बाद चौथे में फिर 2 भाग में महायान और हीनयान में बट गया था, ठीक है ना। महायान और हीनयान में बट गया था। पीटक बोलते हैं ज्ञान की टोकरी को, ठीक है ना। सूत पीटक मतलब सूत पीटक का अर्थ क्या है? सूत पीटक, इसमें उपदेश है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसको, ठीक है ना। पीटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की टोकरी, ज्ञान की टोकरी। इसमें सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक 3 पीटक है। और सूत पीटक में क्या है? उपदेश है। विनय पीटक में प्रवेश के नियम कानून है, ठीक है। और अभिधम पीटक में दर्शन है। तो इसका आनंद लिखा है, आनंद, उपाली और मोगलीपुत्र 30 जो है ये तीनों लिखने का काम किए हैं। आनंद, उपाली, मोगलीपुत्र 30। और पहला में उपदेश, प्रवेश, दर्शन, उपदेश, प्रवेश, दर्शन, ठीक ना। अब प्रवेश दर्शन में देखिए दर्शन, तो अभिधम पीटक तीसरा आई है, तो दर्शन याद रखें, दर्शन। अभिधम पीटक में, विनय पीटक में प्रवेश, विनय पीटक में प्रवेश, सूत पीटक में उपदेश है। इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, सूत पीटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहता है? तो कहा जाता है आपको सूत पीटक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में था, हम लोग देख चुके थे। अब महात्मा बुद्ध में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ थे? कुशीनगर में। मल्लों के जो ये था, मल का जो
तो ये जो था, बुद्ध के अंतिम उपदेश कहाँ था? तो कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर में बुद्ध का अंतिम उपदेश। तो ये जो कुशीनगर था, इसी में इनका मृत्यु हुआ था। अंतिम उपदेश कुशीनगर के मल महाजनपद में हुआ था। मल महाजनपद में हुआ था। पूछा है किस जनपद में हुआ था? मल महाजनपद में। और मल महाजनपद के राजधानी कुशीनगर था, यहीं पे इनका अंतिम उपदेश भी दिया। और सुअर की मीट, ये गलत है। शुकर माधव खिलाने से जो है ये इनका मृत्यु हुआ था। चुंद नामक जो है, नामक लोहार के द्वारा अर्पित भोजन को खाने से हो गया था। महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था कौन? सुजाता सारनाथ ने। महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था कौन? सुजाता सार महात्मा बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध को खीर कौन खिलाता? सुजाता, ठीक ना, सारनाथ में खिलाती थी। और प्रथम जो है कहाँ दिए थे उपदेश? सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम भिक्षुणी संघ के, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के प्रथम भिक्षुणी संघ आम्रपाली नचनिया थी। अथी बिम्बिसार के जो है वो क्या थी? पत्नी थी। फिर अजातशत्रु की भी पत्नी रही है। और लेकिन जो है बात करें तो ये जो आम्रपाली थी, एक प्रसिद्ध वेश्या थी वहाँ की, वैशाली की। तो ये जो है बुद्ध धर्म को अपनाई थी। और राजनर्तकी बहुत ज़्यादा सुंदर, आनंद के कहने पर जो महिलाओं को शामिल किया गया था। जो इनका चेला थे, इनकर फुआ का लड़का आनंद, इन्हीं के कहने पर जो है इनको शामिल किया गया था, महिलाओं को। सारी संपत्ति महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दी थी। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को तथागत बुद्ध भी कहते, तथागत भी कहते हैं, ठीक ना। बुद्ध का जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति सब बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात करें तो जो कुछ मठ है, बुद्ध मठ है, उस बुद्ध मठ के बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। तो जो है ना, जैसे रूम टेक हो जाएगा किसी सिक्किम में, रूम लेके कहाँ रहना है? तो रूम टेक करना है आपको सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ कौन है? तवांग मठ है। सबसे बड़ा मठ कौन है? तवांग मठ। और सबसे बड़ा स्तूप कौन है? केसरिया स्तूप, जो कि पूर्वी चंपारण में है। और इसके बाद अगर हम देखें, सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। मेड्रालिंग देहरादून। शिवलिंग जदे कहाँ है? तो देहरादून में। तो इसे मेड्रालिंग देहरादून। नाम ड्रिलिंग मैसूर। नाम मशहूर हो गया है, तो नाम मशहूर, ठीक ना, नाम जो है मशहूर हो गया है। तो नाम ड्रिलिंग मैसूर, मेड्रालिंग देहरादून, और मेड्रालिंग देहरादून। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूमटेक हो गया कब? सिक्किम में। तवांग मठ हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा मठ। मेड्रालिंग हो गया। मिलिंग ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको? शिवलिंग तो देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका नाम ड्रिलिंग, नाम से याद रखना है कि नाम ड्रिलिंग नाम मशहूर हो गया, ठीक ना। ताबो मठ जो है और हिमाचल प्रदेश में, ताबो मठ हो गया। ताबो मठ, नामग्याल, सासुर मठ, ये ताबो नामग्याल सासुर, ताबो नामग्याल ससुर, तबो 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 नामग्याल ससुर। ये कहाँ है? हिमाचल में। तबो नामग्याल ससुर कहाँ है? तबो नामग्याल ससुर जो है हिमाचल में। हेमिस लद्दाखे में है। थिकेस लद्दाखे में है। हेमिस थिकेस लद्दाख में। हेमिस थिकेस लद्दाख। तबो नामग्याल ससुर हिमाचल प्रदेश में। नाम ड्रिलिंग नाम मशहूर हो गया। मेड्रालिंग देहरादून में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा मठ। और इसके बाद रूमटेक लेना है कहाँ? सिक्किम में, याद रखना है बस। और बुद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 जहाँ महाजनपद का उल्लेख है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा है, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध के चरित्र के बारे में अश्वघोष लिखा है। चौथी बौद्ध संगति करने में उपाध्यक्ष था। और इसे बुद्धों का रामायण कहा गया। महाविभास सूत्र, जो उसमें वसुमित्र थे, वो महाविभास सूत्र लिखे। वसुमित्र अध्यक्ष थे चौथे बौद्ध संगति का, तो उसमें महाविभास सूत्र लिखने का काम किए कौन? वसुमित्र, ठीक ना। इसको बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। डिक्शनरी विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। किसको? महाविभास सूत्र को। महाविभास सूत्र कौन लिखा है? तो विश्वामित्र। और बुद्ध चरित्र कौन लिखा? अश्वघोष। बुद्धों का रामायण इसी को, बुद्ध चरित्र को, बुद्ध के चरित्र को क्या कहते हैं? बुद्धों का रामायण। महाविभास सूत्र को विश्वकोश कहा जाता है, बुद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है। और ललित विस्तार बुद्ध के लीलाओं का चर्चा है इसमें। दिव्यावादन और दीपवंश और महावंश श्रीलंका का ग्रंथ है।
तीन गो ग्रंथ है, जैसे दिव्यावादन हो गया, दीपवंश महावंश हो गया। दिव्यावादन दीपवंश महावंश इसकी जो रचना है ये श्रीलंका में हुई है। वहाँ के जो मानने वाले लोग थे वो दीपवंश महावंश और दिव्यावादन की रचना करने का काम किए। कहाँ, ये तीनों के तीनों बौद्ध ग्रंथ है। इसका रचना श्रीलंका में हुआ। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। और जैन धर्म में बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 14 उपपूर्वा और संयादवाद का सिद्धांत इसमें दिया गया है। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित, इसमें 16 महाजनपद का चर्चा है। कल्प सूत्र आचरांग सूत्र है, इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्वा है, 14 उपपूर्वा है। संयादवाद का सिद्धांत इसमें दिया गया है। और जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में साहित्य को आगम 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 कहा जाता है जैन धर्म में, ठीक है। साहित्यों को आगम कहा जाता है जैन धर्म में। सुलभ सूत्र मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री बुक है, ठीक ना। सुलभ सूत्र में क्या है, तो मैथमेटिक्स है। सुलभ सूत्र में मैथमेटिक्स का बुक है या ज्योमेट्री का कह सकते हैं, ठीक है। और जैन धर्म के दो संगति हुआ, प्रथम और द्वितीय। 300 BC या 600 BC, 300 और 600 याद रखना है। 600 एडी अब BC हो जाएगा 300 BC, 300 BC 600 AD में याद, ठीक है। अब पाटलिपुत्रा पहला हुआ, पाटलिपुत्रा में दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में। स्थूलभद्र और इसके बाद यहाँ पे इसको क्षमा श्रवण किया है, ठीक है, क्षमा श्रवण। और इसके बाद जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभ देव। देखो कुछ जो 24 तीर्थंकर हुआ उनके जो चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभ देव इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं। तो इनका जो क्या ऋषभ या साण है, ऋग्वेद में इनका चर्चा देखने को मिलता है ऋषभ देव का, ठीक है। ऋषभ देव का चर्चा किस में देखने को मिलता है, तो ऋषभ देव या इन्हीं को आदिनाथ कहते हैं। इनका जो चिन्ह है वो साण है। इनका चर्चा ऋग्वेद में है। अजीतनाथ हाथी है, दूसरे अजीतनाथ हैं। इसका अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, ऋषभ देव वृषभ, ठीक ना, ऋषभ देव वृषभ, ठीक ना, यानी साण। इनका चर्चा ऋग्वेद में है। और अगर अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा और फिर अरिष्टनेमी का जो है शंख, 22वां अरिष्टनेमी शंख, 22वां अरिष्टनेमी शंख और 23वां पार्श्वनाथ, इनको सबको जानता है सांप। और संवेद पर्वत पर 84 दिन के बाद इनको जो है क्या हुआ था, पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में। उसी पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। संवेद पर्वत है वो 84 दिन के बाद जो है, 84 दिन के तपस्या के बाद इनको प्राप्त हुआ था। और ये 4 महाव्रत दिए थे। कितने महाव्रत दिए थे, तो 4 महाव्रत दिए थे। और महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था, अष्टनेमी का शंख था, संभवनाथ का घोड़ा, अजितनाथ का हाथी और ऋषभ देव का बैल या सांड, ठीक ना। और ये 4 महाव्रत देने का काम पार्श्वनाथ किए थे। 4 महाव्रत, 4 अणुव्रत कौन दिए थे, तो ये पार्श्वनाथ दिए थे। लेकिन 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ने का काम कौन किए, तो महावीर। जैसे पार्श्वनाथ 4 महाव्रत दिए, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह, ठीक ना। सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ 4 को व्रत दिए, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह। सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। अस्त्य माने चोरी नहीं करना, अस्त्य अस्त्य जाके कहीं से चोरा नहीं लेना है, ठीक ना। अपरिग्रह माने धन का संचय नहीं करना है, ब्रह्मचर्य याद रखना है। भी जोड़ दिए हैं आपको महावीर, ठीक ना, 5वां, ठीक है। और जैन धर्म में याद रखना कि एक 19वां तीर्थंकर हुआ जिसका नाम था मल्लीनाथ। प्रतीक चिन्ह का कलश है, ये महिला होने का प्रमाण इनको मिला। एकमात्र महिला इसमें जो है तीर्थंकर थे 19वें, इनका नाम था मल्लीनाथ। प्रतीक चिन्ह का कलश था, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था, ठीक है। याद रखना है। आगे आगे चलते हैं तो महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। उसी से 30 वर्ष की उम्र में आज्ञा लेकर के निकल गए थे। और महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाया जाता है। नारा था इनका जीनो और जीने और जियो और जीने दो, ये नारा था महावीर के। और महावीर स्वामी ने अपने 11 गणधरों, अपने शिष्यों के 11 गणधरों में विभाजित कर दिया, मैंने 11 टीम बांट दिए थे, ठीक है। कौन, महावीर। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है जीवित कौन रह गया था, तो आर्य सुधर्मा। एकमात्र जीवित जो व्यक्ति था इनके मृत्यु के बाद, तो आर्य सुधर्मा था, वही जो है हेड बना।
और बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन था? बौद्ध धर्म को मानने वाला बिंबिसार था, इसका बेटा अजातशत्रु था। पहले अजातशत्रु मानता था आपको जैन धर्म, लेकिन बाद में ये हो गया था बौद्ध धर्म का। अब कालाशोक अशोक जो बौद्ध संगति करा उसको तो मानवे न करेगा। तो बिंबिसार हो गया, इसका पुत्र अजातशत्रु, फिर पहले जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर कालाशोक अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, अंगुलीमाल डाकू, ये सब क्या था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी क्या मानते थे? कालाशोक अशोक, कनिष्क, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, अंगुलीमाल डाकू और भीमराव अम्बेडकर, ये सब क्या थे? आपको बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे। और इसके बाद उदयनी हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अजातशत्रु का बेटा उदयनी क्या मानता था? जैन धर्म मानता था, ठीक है ना। और इसके बाद मानते हैं कि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, घनानंद हो गया, घनानंद भी, या महापद्मानंद भी, और कलिंग नरेश खारवेल भी, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल हो गया, महापद्मानंद हो गया, घनानंद हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उदयनी हो गया, चंदेल शासक, अमोघ वर्ष, ये सब क्या थे? सब मानने वाले। चंदेल शासक भी जो है कि जैन धर्म मानते थे। अमोघ वर्ष भी जैन धर्म मानता था। और बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर क्या है? तो बौद्ध धर्म में नियम सरल है, इसमें नियम बहुत ज़्यादा कठोर है, क्योंकि प्राण त्याग करने के लिए कहा जाता है। इसमें मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया है, इसमें संलेखना भी दिखा है, प्राण त्याग और खेती इसमें करना सही है, लेकिन इसमें खेती वर्जित है जैन धर्म में। नियम में बहुत सरल, इसमें बहुत कठिन है। और अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म में कठिन है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म में आसान है और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा कठिन है। इसमें मोक्ष के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, जबकि इसमें संलेखना विधि का जो प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और खेती करना बौद्ध धर्म में अनिवार्य, कोई दिक्कत नहीं था, कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है जैन धर्म में खेती वर्जित था। ब्रह्मचर्य जो है इसमें भिक्षुक ब्रह्मचर्य रख सकते थे। जो भिक्षु भिक्षा मांग के घूमते हैं वो भिक्षुक ब्रह्मचर्य रखते हैं। उपासक जो घर में रह रहे हैं गृहस्थ, उनको ब्रह्मचर्य रहने की कोई जरूरी नहीं है। और ब्रह्मचर्य इसमें बहुत जरूरी था, किसमें? जैन धर्म में। आत्मा इसमें मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता को नहीं माने हैं, आत्मा को नहीं माने हैं, जबकि इसमें जो है महावीर क्या है? आत्मा को माने हैं। भाषा बौद्ध धर्म का पाली था, जबकि इनका प्रकृति था अर्धमगधी। प्राकृतिक भाषा मतलब अर्धमगधी, आधा मगही है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता क्या था? तो ईश्वर को ना तो बौद्ध माने हैं ना ही जैन माने हैं, लेकिन आत्मा बुद्ध धर्म वाले नहीं माने हैं, जबकि जैन धर्म वाले आत्मा मान लिए हैं। ईश्वर की मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है, जैन धर्म में भी नहीं है। मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म नहीं, मूर्ति पूजा जैन धर्म भी नहीं। कर्म कांड में विश्वास बौद्ध धर्म भी नहीं और जैन धर्म में भी नहीं। जात पात की जो है मानने वाले ना बौद्ध हैं ना ही जैन धर्म वाले लोग हैं। दोनों में से कोई जात पात को नहीं मानता। अहिंसा दोनों मानते हैं कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। और पुनर्जन्म विश्वास जो है, पुनर्जन्म में विश्वास कौन रखते हैं? बुद्ध वाला भी और जैन वाले भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म का कारण जो है बौद्ध धर्म में इच्छा को माना गया कि इच्छा रहेगा तो जन्म होगा, और जो कि जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, आत्मा रहेगा तो जो है क्या होगा? जन्म होगा ही। और आत्मा को नहीं माने हैं चूंकि कौन? इसीलिए इसमें इच्छा को ही बुद्ध धर्म में देखे कि हम लोग आत्मा नहीं माने हैं, इसमें आत्मा माने, इसलिए आत्मा को पुनर्जन्म का कारण मानते हैं। और बुद्ध धर्म में जो है कारण क्या है? इच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब मगध साम्राज्य आ जाएगा।